हेलो फ्रेंड्स, मैं जाहिद अली अंसारी हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए आज हम वेब डेवलपमेंट में सीखते हैं HTML लैंग्वेज के बारे में। HTML क्या होता है और इसमें किस तरीके से वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है, वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस HTML के लेसन नंबर 1 में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेब पेज क्या होता है। जो HTML होता है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक बेसिक लैंग्वेज है जिसके अंदर वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है। तो वेब पेज क्या होता है, जैसे सपोज़ आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया rediff.com। अब ये rediff.com की वेबसाइट मेरी ओपन हो गई। तो ये यहाँ पे जो पेज ओपन होगा ये इसका होम पेज होगा। अब ये देखिए होम पेज इसका rediff.com की जो वेबसाइट है इसका ये एक पेज ओपन हो गया है। अब अगर हमको किसी दूसरे पेज पे जाना है, जैसे सपोज़ हमको क्रिकेट पे जाना है, तो मैं क्रिकेट वर्ड जहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करूँगा तो ये क्रिकेट का जो पेज है वो ओपन हो गया। अब जिस भी वर्ड पे जब आप लिंक दिया हुआ रहता है, आप उस वर्ड के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इस वर्ड के ऊपर लिंक दिया हुआ है। जैसे सपोज़ आप स्कोर देखना चाहते हैं क्रिकेट का, तो आप इस स्कोर बोर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है इस वर्ड पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो इसके जो डिटेल वाला पेज है स्कोर वाला वो ओपन हो जाएगा। तो ये सारे वेब पेजेस के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है और HTML लैंग्वेज में इसी तरीके से एक एक पेज डिज़ाइन करके आप उसका कलेक्शन करके अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करते हैं HTML में। तो HTML जो रहता है ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम सिंपल वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी कोडिंग जो रहती है वो नोटपैड में की जाती है। तो आप नोटपैड ओपन कर लीजिए। नोटपैड किसी भी विंडोज़ के एक्सेसरीज़ ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर रहता है और इसके अंदर हम HTML की कोडिंग करेंगे। तो HTML की कोडिंग करने के लिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका स्टार्ट टैग और एंड टैग होता है, इसको टैग बोले जाते हैं। जैसे HTML स्टार्ट करना है तो जो ग्रेटर देन साइन और ये जो HTML मैंने लिखा हुआ है और लेस देन साइन, इसके साथ मिलके जो ये एक HTML का टैग बनता है। हर टैग का एक स्टार्ट टैग और एंड टैग होता है। तो HTML मैंने शुरू कर दिया, मैंने वेब ब्राउज़र को ये बताना है कि ये HTML लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। और एंड टैग के लिए हमको स्लैश दे के अगर HTML लिखेंगे तो यहाँ से एंड हो गया। अब जो भी कोडिंग हम करेंगे ये स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा टैग यूज़ करते हैं टाइटल के लिए। टाइटल जो रहता है किसी भी वेब ब्राउज़र विंडो के जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसको टाइटल बार बोला जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा हुआ है, तो ये इसका टाइटल बार है। तो जो हम ये वेब पेज डिज़ाइन करेंगे उसके टाइटल बार पे क्या आना चाहिए वो हमको यहाँ लिखना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले टाइटल टैग लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल टैग लेने के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया पेज 1। पेज 1 लिखा, लिखने के बाद मैं टाइटल टैग को एंड करना रहेगा तो मैंने यहाँ पे टाइटल टैग को एंड कर दिया। स्लैश देकर टाइटल अगर लिखेंगे तो ये एंड हो जाता है, इसका मतलब टाइटल जो था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमको दूसरा टैग यूज़ करना है। इसका नेक्स्ट टैग है हेड टैग, हम यूज़ करेंगे। हेड पे अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए हेड टैग यूज़ किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज और हेड टैग को हमने यहाँ पे एंड कर दिया। ये एंड टैग से हमने यहाँ पे एंड कर दिया। इस तरीके से HTML के अंदर एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम हमने बना लिया है। अब इसको मैं आपको सेव करना बताता हूँ कि किस तरीके से सेव किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
जितनी भी आईटी फील्ड से रिलेटेड नई नई वीडियोस, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहे वो सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए सेव करने के लिए यहाँ फाइल मेनू में जाके हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट जो नोटपैड का एक्सटेंशन रहता है .txt रहता है, लेकिन हमको चूँकि ये HTML का हम वेब पेज बना रहे हैं, इसके लिए मैं फाइल नेम के बाद में, जैसे फाइल नेम मैंने दे दिया माय पेज, उसके बाद हमको .html देना है। .html देना ज़रूरी है ताकि कोई भी वेब ब्राउज़र के अंदर ये फाइल ओपन हो सके। अगर .html नहीं देंगे तो वो सिंपल एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी नोटपैड की, वो वेब ब्राउज़र में इंटरप्रेट नहीं होगी, कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमको ये HTML फाइल नेम के बाद डॉट के बाद HTML देना ज़रूरी है, और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। एक्सटेंशन के बारे में अगर आप जानते होंगे कि हर सॉफ्टवेयर जितने भी कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं, हर सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन होता है जो आपको देना नहीं रहता है। डिफ़ॉल्ट अगर आप उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर आप एक्सटेंशन देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल पैनल में जाइए, और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे व्यू टैब पे जाने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ कि यहाँ हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप, ये जो है ये चेक बॉक्स डिफ़ॉल्ट चेक्ड रहता है, इसको अनचेक कीजिए और ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप जितनी भी फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे मैंने अभी एक फ़ाइल क्रिएट किया हुआ है, उसका एक्सटेंशन मैंने दिया हुआ है। अगर एक्सटेंशन नहीं देता तो वो नोटपैड की फ़ाइल बन जाती। मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए जितनी भी फाइल्स है, हर फाइल नेम के बाद में उस फाइल का एक्सटेंशन नेम भी दिखाई दे रहा है। जैसे वर्ड में अगर आप कोई फाइल बनाते हैं तो form.docx JPG जो इमेज रहती है, पिक्चर रहती है, वो उसका JPG एक्सटेंशन रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं image.jpg। इसी तरीके से पावर पॉइंट में जो फाइल बनाएंगे आपको सिर्फ फाइल नेम देना रहता है और उसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ले लेता है। यहाँ PPTX ये जो है, इसी तरह का एक्सेल में अगर कोई फाइल आप बना के सेव करते हैं, सिर्फ फाइल नेम दे के सेव करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन जो रहता है वो .xls रहता है। और इसी तरीके से कोरल, फोटोशॉप, इनपेज, ये जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ले लेता है। उस एक्सटेंशन को अगर आप देखना चाहें तो कंट्रोल पैनल में जाके आप देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट हाइड रहता है, अगर आप उसको देखना चाहें तो कंट्रोल पैनल फोल्डर में जाके फाइल एक्सप्लोरर में जाके व्यू टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं फिर से इसको हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप, ये चेक बॉक्स क्लिक करके और इसको मैं ओके कर दूंगा, तो जितना एक्सटेंशन नज़र आ रहा था वो सब हाइड हो जाएगा, एक भी एक्सटेंशन आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे मैं आपको देखिए, यहाँ देख सकते हैं अभी तक जो एक्सटेंशन नज़र आ रहा था वो सारा एक्सटेंशन हाइड हो गया है। सिर्फ फाइल का नाम आ रहा है, जैसे यहाँ सिर्फ इमेज आ रही है और यहाँ फॉर्म आ रहा है, कवर पेज आ रहा है। इसी तरीके से सिर्फ किसी भी कंप्यूटर पे डिफ़ॉल्ट इसी तरीके से नज़र आता है। तो आप अगर एक्सटेंशन देखना चाहें तो कंट्रोल पैनल में जाके एक्सटेंशन को अनहाइड करके देख सकते हैं। किसी भी फाइल का फॉर्मेट, ये एक्सटेंशन चेंज करके उस फाइल का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका एक्सटेंशन चेंज करेंगे तो उसका फॉर्मेट, उसका आइकन चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एक वेब पेज बनाया है HTML के अंदर, जिसका नाम मैंने दिया है माय पेज, और उसको मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे मैं माय डॉक्यूमेंट में जाके इसको ओपन करता हूँ। यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने ये बनाया है माय पेज। अब इसको मैं अपना पहला प्रोग्राम जो मैंने HTML में बनाया है, इसको ओपन विथ करके आप ये गूगल क्रोम के अंदर या इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर आप ओपन कर सकते हैं। इसको जो भी वेब ब्राउज़र रहेगा उसके अंदर आपका ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो मैंने ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, तो यहाँ पे देखिए आ गया माय फर्स्ट वेब पेज, और इसी तरीके से टाइटल बार पे पेज बना गया है जो मैंने दिया हुआ था। तो मेरा ये प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम रन हो गया। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली ये रहती है कि आप यहाँ पे HTML टैग
टैग क्या होता है, टाइटल क्या होता है, हेड क्या होता है। ये स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में जो भी आप लिखते हैं वो आपको आपके वेब पेज पे दिखाई देता है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसके बाद दूसरे लेसन में हम और ज़्यादा प्रोग्राम, इमेजेस इंसर्ट करना, बैकग्राउंड चेंज करना, टेबल इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लेसन में हम सीखते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।